1 अप्रैल यानी कि स्कूल का पहला दिन मध्य प्रदेश के सभी स्कूलों में आज प्रवेशोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। भोपाल में हुए समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी स्कूलों की खूब तारीफ की, मगर स्कूलों में आज शिक्षकों की उपस्थिति बहुत कम देखी गई। टीचर्स को आज SIR नहीं बल्कि जनगणना के काम में लगा दिया गया है। और क्या हाल रहा सरकारी स्कूलों का, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। दो चुनौती, एक तो 12,500 रुपये बहुत कम, दूसरा वो भी नहीं मिला। हाँ, वो भी अभी प्राप्त नहीं हो पाया। ये देखिए हम बातचीत ही कर रहे हैं, बातचीत करने के दौरान ही ये अब इतनी असुरक्षा और इतनी अव्यवस्था है। बातचीत के दौरान ही ब्लैक बोर्ड धराशायी हो गया। अगर यहाँ बच्चे मौजूद होते तो हादसा हो सकता था, लेकिन शायद किसी को इस बात की चिंता ही नहीं है। तस्वीरें हैं तो नवीन बुनियादी शासकीय स्कूल की, लेकिन यहाँ कुछ भी नवीन नहीं है। झोपड़ी में स्कूल संचालित होता है, रंग रोगन सालों से नहीं हुआ। फ्लोर पर टाइल्स का कलर कम और धूल ज्यादा दिखाई पड़ती है। सीढ़ियों से प्लास्टर झांकने लगा है और बच्चों की सुरक्षा का इतना ध्यान रखा जाता है कि खुली तारें बिछी हुई हैं। यही नहीं, बोर्ड ऐसे कि बस दीवार से कूदने को तैयार बैठे हैं। तो इस स्कूल की बाहरी दशा को आप देख लीजिए, ये पूरी तरीके से खपड़ेल है और ये जबलपुर के पौस इलाके में मौजूद ये स्कूल है कि आज 1 अप्रैल था, आज स्कूल ये खुलना था, खुला भी होगा। ये दीवार है और ये दीवार की स्थिति ये देखिए, ये मैं निकाला हूँ और ये निकल गया। ये वायरिंग आप देख सकते हैं कि पूरी खुली पड़ी हुई है। पूरे स्कूल को चमचमाना था, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो लगेगा ऐसे कि इस फर्श पे पोंछा तो बहुत दूर की बात है, झाड़ू भी नहीं लग पाई है। जो टेबलें हैं जिनमें बच्चों को पढ़ना था, वो टेबलें आज जैसी की तैसी रखी हुई हैं। ब्लैक बोर्ड है, ये ब्लैक बोर्ड को संभवतः आज ठीक से लग जाना चाहिए था। जबलपुर के बाद तस्वीरें भोपाल की देखिए। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे सुबह सवेरे तैयार होकर पहुंचे। स्कूल के पहले दिन इनका भव्य स्वागत होना था, लेकिन 40 से ज्यादा शिक्षक स्कूल ही नहीं पहुंचे, क्योंकि वो सब जनगणना की ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे। ज़्यादातर शिक्षक आपके स्कूल के खुद ट्रेनिंग में गए हुए हैं, तो प्रवेश उत्सव आज मनाया जा रहा है या फिर किसी और दिन इसको धूमधाम से आप लोग मनाएंगे? शासन के निर्देशानुसार प्रवेश उत्सव 1 अप्रैल को मनाए जाने के निर्देश हैं। उसके तहत हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी थी, लेकिन अचानक कल आदेश आया कि लगभग हमारे यहाँ से 42 शिक्षकों की ड्यूटी जनगणना के प्रशिक्षण कार्य में लग गई है। भोपाल के दूसरे स्कूल जब हमारी संवाददाता रंजना दुबे पहुंची तो वहां भी स्कूल सूना पड़ा था, लेकिन इसका कारण कोई लापरवाही नहीं था। दरअसल सारे बच्चे सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में गए हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मॉडल स्कूल में कार्यक्रम था, तो आज बच्चे वहां गए हुए थे, इसलिए हमने जो प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम है वो हमने कल रखा हुआ है और कल 2 अप्रैल को रखा हुआ है। यहाँ नया सेशन 2 अप्रैल से शुरू होगा, लेकिन जहाँ बच्चे गए हुए थे आप वहाँ की तस्वीरें भी देखिए। राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम में सैकड़ों स्कूली बच्चे शामिल हुए थे। मंच पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत मोहन सरकार के मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने बताया कि कैसे स्कूलों से बच्चों का ड्रॉप आउट रेट कम हो रहा है। शिक्षकों के साथ अभिभावकों का दिल जीत करके हमारे लिए ड्रॉप आउट, जो बच्चे की स्कूल में जाने वाली की संख्या में अंतर था, वो 0 कर दिया। जोरदार ताली बजाओ आपके सबके माध्यम से। सीएम मोहन की मंशा साफ है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा मिले और वे गिरते ड्रॉप आउट रेट से जमीन पर नजर भी आ रहा है। लेकिन कई ऐसे स्कूल हैं जहां प्रबंधन की लापरवाही के चलते सुविधाएं बच्चों तक पहुंच ही नहीं पा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो इसमें कोई दो मत नहीं कि सरकारी स्कूलों के हाल पिछले कुछ सालों में सुधरे हैं, मगर अभी भी स्कूल भवनों और शिक्षकों की कमी को काफ़ी हद तक दूर करना होगा। सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। अभी तक सरकारी स्कूल सिर्फ स्कॉलरशिप, किताबें, स्कूटर, यूनिफॉर्म देने के लिए ही जाने जाते रहे हैं, मगर पिछले कुछ समय में स्कूल का रिजल्ट कैसे सुधरे, इस दिशा में भी सरकार ने अच्छा काम किया है। मगर जनगणना जैसे कामों में यदि शिक्षक उलझेंगे तो फिर भला स्कूल में कौन पढ़ाई करवाएगा, ये सरकार को समझना होगा।